और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की। दरअसल देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस का पुतला भी जलाया है। तो नाराजगी इस कदर लोगों की देखने को मिल रही है कि अब यूनुस सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ नारेबाजी, तो यूनुस का पुतला भी लोगों के द्वारा जलाया जा रहा है। और देश के कई शहरों में इस वक्त हिंदू परिषद का यह विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। एक तरफ दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू, अलग अलग हिस्सों में हर जगह इस वक्त तस्वीर एक ही, और तस्वीर वो है प्रदर्शन की। और प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर अब भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यूनुस के खिलाफ नाराजगी इस कदर है कि लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है और सीधे तौर पर यहाँ पर चेतावनी कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हिंदुओं को सुरक्षित माहौल दिया जाए। आखिर हिंदुओं पर टारगेट क्यों हो रहा है, इस सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि यूनुस सरकार इसका अब तक जवाब नहीं दे पाई है कि आखिर हिंदुओं पर इस तरीके से बर्बरता क्यों की जा रही है। आखिर कट्टरता की सारी हदें बांग्लादेश में क्यों पार कर दी गई है। बांग्लादेश में जो असर हो रहा है, जो वहां पर भयावह तस्वीर वहां से सामने आ रही है, उसका नतीजा आप इस वक्त देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के लोग उतरे हुए हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर लिए हुए, नारेबाजी हो रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ अब लोगों का ये गुस्सा और हिंदुओं की ललकार और हिंदुओं की एकजुटता का ये सीधे तौर पर संदेश दिया जा रहा है। संदेश इस बात का कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अल्पसंख्यक समझकर वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो वहां पर तमाम चीजें हो रही है, उसे बंद कर देना चाहिए। नहीं तो अगर हिंदू एकजुट होगा, इसका नतीजा क्या हो सकता है इसे शायद समझना होगा। और यही संदेश यहाँ पर एकजुटता का दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से। और सीधे तौर पर यहाँ पर ललकार और संदेश कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई है, अब इसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका गया तो इसका जवाब दिया जाएगा, और जवाब कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि आने वाली हर पीढ़ी को याद रहेगा। और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने सीधे तौर पर यहाँ पर चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा नहीं रुकेगी तो देश भर में और बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का अगर समझे तो उनका ये कहना है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी और ज्यादा अधिक तूल पकड़ सकता है। यानी कि स्थिति बहुत खराब होगी अगर यूनुस की तरफ से हालात पर काबू नहीं पाया गया, अगर बेलगाम कट्टरपंथियों को नहीं रोका गया। आपको बता दें ये पूरा देखिए मसला शुरू कैसे होता है। दरअसल बांग्लादेशी छात्र नेता जिसका नाम उस्मान हादी था, चुनाव प्रचार वो कर रहा था, और इसी दौरान गोली मार दी जाती है। गोली लगने के बाद देखिए ये खबर सामने आती है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इसके बाद से ही सड़कों पर जो हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई और वो इतना ज्यादा उग्र हो गया और कई दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। खास करके आपको बता दें कि बांग्लादेश के कई ऐसे प्रतिष्ठित अखबार थे, कई पुराने अखबार के दफ्तर थे जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ वहां पर वो हुई आग। अब और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब सारी सीमाएं तब लांघ दी जाती है जब दीपू चंद्र दास की वहां पर हत्या कर दी जाती है। और हत्या किस बात को लेकर की जाती है, क्योंकि एक अफवाह उड़ी थी कि ईश नंदा की गई है। और इसके बाद वहां पर हालांकि देखिए जब अभी जांच पड़ताल हुई तो ये साफ हो गया है कि दीपू चंद ने किसी भी तरीके से कोई धार्मिक चीजों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक अफवाह के मात्र में आप किसी की जान किस कदर ले सकते हैं। और जान इस कदर ली गई कि सारी सीमाएं लांघ दी गई। और इसी के बाद वहां पर जो प्रदर्शन हुआ और हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ा है उसका नतीजा आप सड़कों पर देख सकते हैं। जहां बांग्लादेश के खिलाफ अब दिल्ली में प्रदर्शन, हैदराबाद में प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा है। और सीधे तौर पर यहाँ पर एकजुटता का संदेश बांग्लादेशियों को दिया जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ यहाँ पर
पर नारेबाजी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के लोगों का गुस्सा अब बढ़ गया है। दरअसल जम्मू बार एसोसिएशन भी बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन की बांग्लादेश में हिंदुओं और मिनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार को लेकर बार एसोसिएशन जम्मू का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त चल रहा है। आप देखेंगे तमाम जो लॉयर कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो नारेबाजी चल रही है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उनको जिंदा जलाए जाने के वाकया पेश आए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो लोगों का विरोध है कि आखिरकार ये कौन जो है सुनिश्चित करेगा कि वहाँ पर जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दूं कि लगातार जो गुस्सा है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से ये गुस्सा है, ये गुस्सा इस चीज़ को लेकर है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। और वकीलों का कहना है कि जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उसको लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जा सके उसको लेकर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। आपको बता दूं कि पहले से लगातार इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सरकार को, शेख हसीना की सरकार को टॉपल किया, और उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस है उसको वहां पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिठाया, और उसके बाद से लगातार वहां पर जो आतंकी संगठन और ISI जो सक्रिय हुई उसने वहां पर जो इंटेंशनली मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे उनको टारगेट करने के सिलसिले को शुरू किया। मंडीग्रह चाहत इंडिया न्यूज़ जम्मू। उनकी सार्वजनिक पहचान पूरे मीडिया के अंदर दिखाई जाए, जिससे हर देश, हर कंट्री उनका पासपोर्ट भी पहचान ले, उन लोगों को भी पहचान ले, और चुन चुन कर भारत सरकार उनको सजा दे। तो ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर विरोध प्रदर्शन की। विरोध प्रदर्शन दिल्ली से लेकर हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हो रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता को लेकर। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं पर, उसे लेकर। भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, बताइए क्या तस्वीर दिखा रही है आप? बता दूं पुनीता, अगर दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन की बात की जाए तो यहाँ पर प्रदर्शन जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का लगातार जारी है। लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। और वहीं जो बांग्लादेशी दिल्ली में भारत में बैठे हुए हैं उनको उन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात जो है की जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भारी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है, और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के अंदर जो है आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, और आप देख सकते हैं लगातार एक के बाद एक लोगों की संख्या जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चूंकि देखा जाए तो अब हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ये लोग आवाज बुलंद और एक करते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर से अत्याचार पर और जो हो रहे अत्याचार को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं तमाम अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के लिए जो है प्रदर्शन किया जा रहे हैं, और उनके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। कोशिश की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से हटाने की, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पे सरकार को चुनौती है कि सरकार को बैठकर इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर जो हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार है उसको बंद करवाना चाहिए। हिंदू भाई सुरक्षित रहे, इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग इसी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर बिल्कुल भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। भावना, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में मासूम की हत्या हुई है, 3 साल के बच्चे की।